ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 दिसंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर प्यारे बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। कौन कहता है? श्रीमत, श्रेष्ठ मत परमात्मा की। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और नहीं पढ़े लिखेंगे तो दुनिया कहते ना खराब होंगे। अर्थात नवाब बनना मतलब दिल तख्त नसीन बन जाएंगे। परमात्मा के दिल तख्त नसीन, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी डिग्री है। आज का प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? बाबा कहते हैं, अगर सर्विस करने वालों बच्चों में देह अभिमान आ जाए, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया, हमने सर्विस की, हमने फलाने को ज्ञान दिया, हमारे ज्ञान देने से तो ये चल रहे हैं ज्ञान में, तो क्या होगा? सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकती है। ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे, बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है। देह अभिमान से कभी सर्विस बढ़ती नहीं। आप सोचो, हम तो कितनों को ज्ञान देते हैं। एक चीज समझना है, 100-200 को मान लो ज्ञान सुनाया, 2-4 ही क्यों चलते हैं ज्ञान में? सब चलने चाहिए। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमने ज्ञान दिया, तो 2-4 क्यों चले? समझने की बात है ना। तो बाबा टच करता है जिनको, वो चलते हैं। और बाबा किनको टच करता है? जिनका कुछ पार्ट होता है। सत्युग की दुनिया में, त्रेता युग दुनिया में उनको ही टच करता है और वो आत्माएं ज्ञान में चलती है। तो एक चीज समझ जाने का कि अगर ज्ञान मुझे अच्छा लगता है, मैं ज्ञान में चल रहा हूं, इसका मतलब मैं सत्युगी आत्मा हूं। ये इसका मापदंड है, क्योंकि बाबा सबको तो टच करेगा ही नहीं ना। ये समझने की बात है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना नहीं है, जहां हमें संभलना ही संभलना है ना, आगे बढ़ते जाना है। बाबा कहते हैं, सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप इतने हो। देखिए, उस शिव बाबा के नीचे क्या है? विष्णु का चित्र है। दुनिया वाले विष्णु बनाते हैं, ऊपर शिव बाबा का चित्र कोई थोड़ी दिखाते, वो नहीं रखते हैं चित्र। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण किसको कहा जाता है? विष्णु किसको कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये हम बन रहे हैं। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा हमें निराकार है, फिर कैसे आकर के हमको पढ़ाता है। इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया, इसमें मूंझना नहीं है। ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते तुमको ये सर्टेन भी है सर्टेन कि हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं? सर्टेन है कि नहीं? ये अपना खुद की चेकिंग करना है कि मुझे सर्टेन है कि नहीं, मुझे निश्चय है कि नहीं है ना? नहीं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट। अगर ये हम भूल गए कि हम स्टूडेंट हैं, तो फिर पढ़ाई कैसे रहेगी, है ना? हमको भगवान पढ़ा रहा है।
विष्णुपुरी का मालिक बना रहा है, खुशी होनी चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में दुनिया के लोग क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु शिव को ऊपर दिखाना भूल जाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों के निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम बाबा संगम युग में आते हैं, और हम बच्चों क्या करने आते हैं? राजाई देने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आते हैं। इतना निश्चय है, इतना नशा है, ये अपनी चेकिंग करनी, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछना है। ऐसे स्वर्ग का मालिक भगवान बनाता है जब उस समय एक धर्म होता है, दूसरे कोई धर्म नहीं होते। कितना नशा चढ़े, नशा चढ़ेगा तो क्या करेंगे? दैवी गुणों को धारण करेंगे। दैवी गुणों को धारण करेंगे, कैसे धारण करेंगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करके दैवी गुण कैसे आएंगे? बाबा को याद करेंगे। अब ये दैवी गुण सत्युग में जाके धारण करेंगे क्या? नहीं ना। डॉक्टरी की पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में की जाती, डॉक्टर बनने के बाद तो नहीं करनी पड़ती ना। ये सब समझने की बात है। तो बाबा ऊंचते ऊंचे और हमको भी भगवान भगवती अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। अब वो कहाँ गए लक्ष्मी नारायण? ये दुनिया में थोड़ी किसको पता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 हीरो हीरोइनी है, कौन है? लक्ष्मी नारायण। उनको ये सर्टेन है, निश्चय है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो भी इतना ऊंचा पद पाया उन्होंने, तो कुछ तो किया होगा। सारे देवी देवताओं को गॉड गॉडेस नहीं कहा जाता, इनकी महिमा ही गाई जाती। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, इनको ही बोला गया, सबको नहीं बोला गया, क्योंकि सब नहीं होते। तो बाबा कहते हैं जिन्हों का पार्ट है ना, वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी जब सब जाकर के शांति धाम में बैठ जाएंगे, है ना? क्योंकि वो शांति मुक्ति को मांगते रहते हैं, तो बाबा उनकी भी आस पूरी करते। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं कि नहीं है? बुद्धि में अपने आप से पूछे, हैं तभी तो सुन रहे हैं बाबा का ज्ञान। ये खेल बना हुआ है। पहले शांति धाम, फिर शांति धाम से हम कहाँ थे? सुख धाम, सुख धाम से फिर दुख धाम, दुख धाम से फिर शांति धाम, ऐसे चक्कर लगाते रहे। बाबा कहते तुम बच्चे हर एक के धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापित होगा, कैसे बड़ा होगा, ये सब मालूम है। कितनी टालियां निकलेंगी, कितने पत्ते होंगे, सब कुछ पता है। दुनिया वालों को नहीं पता, है ना। इस झाड़ की कितनी एक्यूरेट आई हो हमको पता है, 5000 साल है, बाकी किसी को थोड़ी पता है। आधा कल्प यानी सतयुग त्रेतायुग ज्ञान की प्रलब्ध चलती है, और द्वापर कलयुग चलती है भक्ति की प्रलब्ध। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि हो गई बेहद की, हमें चेकिंग करना हमारी बुद्धि बेहद की हुई कि नहीं हुई। बेहद का बाप विश्व का मालिक बनाना है तो बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। निराकार दुनिया में कौन रहता है? निराकार बाप और हम निराकारी आत्मा। सूक्ष्मतन का पार्ट तो इसी समय का है जब परमात्मा सृष्टि पर आकर के ब्रह्मातन में ज्ञान देते हैं, तो सूक्ष्मतन रहते हैं। वहां ब्रह्मा विष्णु का सूक्ष्म चित्र बनाते हैं, खास करके ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण चित्र। तो ये इसी समय के लिए है। बाबा कहते हैं अब इस तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब विनाश होने वाला। भाई जब नया मकान बनता है तो पुराने का तो तोड़ना पड़ता, विनाश होता है। अब भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, पुरानी थोड़ी ना रहने वाली। हाँ, प्रलय नहीं होगी, कुछ जरूर आत्माएं रहेंगी, एकदम विनाश नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। क्या वाकई हम बन रहे हैं? हमको अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने देखिए कितना स्पष्ट समझाया कि धंधे धोरी में जाते हो तो तुम भूल जाते हो। जिनको धारणा होती कि विचार सागर मंथन करते रहेंगे कि कैसे सर्विस को आगे बढ़ाएं, कैसे हम कांटों को फूल बनाएं। बाबा ने कहा बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, साधुओं का भी उद्धार करने वाला। जब तक साकार तन में न आए
तब तक वो कैसे उद्धार करेगा? आके उनको उद्धार करना पड़ता। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में पढ़ाई पढ़ करके लोग मनुष्य बैरिस्टर बन जाते ना, ऐसे तुम ये पढ़ाई करके देवता बन जाते हैं और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अंडरलाइन करना, अगर आप सामान नहीं बनाते तो सर्विस मिल नहीं, और अगर आप सामान बनाते हो तो किसी की सर्विस छिपी नहीं रह सकती। हाँ, बाबा कहते कुछ परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं आएंगी परंतु मुरझाना नहीं। बाबा कहते बीमारी भी कर्म भोग है, अगर सर्विस अब नहीं कर सकते, बीमारी आएगी तो कर्म भोग कहा जाएगा। अब फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते जाएंगे। इसलिए नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको भगवान वती जैसा बना रहा है। तो कितनी ज्यादा सर्विस करना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है ना, अर्थात पुरुषार्थ करने नहीं देती ना, तो हमें बहुत अटेंशन रखना है, देह अभिमान नहीं करना है। देह अभिमान होने से फिर भूल होती रहती है। बाबा कहते हैं बच्चों को अभी योग की पावर बननी है। बड़े आदमियों को युक्ति से समझाना, सीधे सीधे नहीं समझाना। कैसे ज्ञान देना वो युक्ति आनी चाहिए। पहले जैसा ज्ञान नहीं है सीधा सीधा जाकर के आत्मा का ज्ञान दे दिया, परमात्मा का ज्ञान दे दिया, नहीं। आज दुनिया में क्या चाहिए वो उनको सुनाओ, उनकी रीत से सुनाओ, तब होगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ब्राह्मण ही इस राज को समझेंगे, शूद्र नहीं समझ सकते। बाबा ने जैसे हमको सर्विस से करके गुलगुल फूल बना दिया है, तो हमको भी ऐसी सर्विस करनी है। सबको ये महामंत्र दे देना, कौन सा? मन मना भव। बाबा कहते हैं अगर किसी की तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर नहीं करेगा, तकदीर में होगा तो तदबीर करेगा। बाबा ने कहा घर घर में पैगाम दो। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूं, तो तुम्हारे भी कर्म नष्ट होंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पढ़ लिख करके परमात्मा के दिल तक नसीब बनना है। देह अभिमान का संपूर्ण रीत से त्याग कर देना है। ये नशा रहे, हमें भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होगी, और खुशी खुशी धारणा करनी और करानी है। अपनी बुद्धि हद से बेहद में लेकर जानी है। पुरानी दुनिया विनाश होने वाली, इससे दिल नहीं लगानी है। आज का बाबा का वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहते जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, अभी ईश्वरीय पालना का, सृष्टि की स्थापना का, लेकिन ईश्वरीय पालना का। ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। सोचो उस टाइम में, लास्ट समय जो अभी आने वाला है। बाबा कहते लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो और अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। अपनी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे सके। कल जैसे बाबा ने वरदान में कहा था ना कि आप बैठे जब तपस्या करने, जैसे उस अग्नि कहाँ जल रही होती तो दूर से पता चलता है, ऐसे हमारे प्रकंपन दूर से आत्मा को पता चले। स्लोगन है संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कैसे? मान लो किसी से संस्कार का बात है, जब हम उनसे कुछ कहते हैं हम नहीं सुनेंगे, वो कुछ कहे हम ना सुने, हम कुछ कहें वो ना सुने, तब टक्कर होती है। तो बाबा कहते उसमें क्या करो? बालक बन जाओ। हमने कुछ कहा, सामने वाले ने माना नहीं माना, बालक। सामने वाले ने कुछ कहा, है ना, उस समय क्या करना है? स्वीकार कर लेना है।
बालक बन करके राय देनी, सॉरी मालिक बन करके राय देनी, और कोई माने ना माने बालक बन के एक्सेप्ट करना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते, अनुभव करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। 21 जन्मों की बात सही देने के लिए, तो अब मुझे अपनी बुद्धि को हद से निकाल कर बेहद में ले जाना है। सारा दिन यही नशा रखना है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। इससे ज्यादा भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। अब हमें अपनी तपस्या के द्वारा स्वयं के तमीगुणी संस्कारों को समाप्त करना है, भस्म कर देना है, आत्मबनी बनने का पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।